अंबानी के पास 170 बिलियन हो और इंडिया के अंदर फार्मर्स जो है वो भूखे मर रहे हो, ये कोई ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है जिसपे आप रश करें। इंडिया इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। ये सिर्फ सरमायादारों को मॉडल अच्छा लग सकता है जो अंबानी बन सकते हैं। जो गरीब बंदा है ना, वो अंबानी नहीं बनेगा। आपने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी पे, फिर आप कहते हैं इकोनॉमी ग्रो करे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कुछ भी नहीं होने लगा उससे जब तक आप पब्लिक में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। अगर तो प्राइवेटाइजेशन से हमने बड़े को अंबानी बना लेते तो 90s में बन जाते। हम तो 90s से लेके अब तक प्राइवेटाइजेशन करी आ रहे हैं। हमने कब प्राइवेटाइजेशन रोकी है? 90s के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुई और 90s के अंदर सबसे स्लो रेट ऑफ ग्रोथ था। 90s के अंदर तो वो रेट ऑफ ग्रोथ भी नहीं था जो 70s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ था जब ओपेक क्राइसिस हुआ था। 70s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है तकरीबन 4% है। 80s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 6% है। आप देख सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब आपको बता रहा हूँ। और 90s के अंदर रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 3% पे आ जाता है। तो क्या वजह है? और वो थी IMF की पॉलिसी जिसको हम नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जिसमें निजकारी थी, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन थी, जिसके अंदर डीरेगुलेशन थी। तो हम उस पॉलिसी को ब्लेम तो करते नहीं जिसके नतीजे में सारा प्रॉब्लम पैदा हुआ, जो 90s की पॉलिसी। एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जुड़ी रही है, अगर आप गौर करें, उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बना है अमेरिकन असिस्टेंस के साथ। अयूब खान का पीरियड था, हमें फुल असिस्टेंस मिली सीटो सेंटो की वजह से, और क्योंकि हम कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, फुल असिस्टेंस मिली। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ ग्रो कर रही थी। टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी मिली हमें, ग्रीन रेवोल्यूशन का टेक्नोलॉजी पैकेज। फिर 70s में हम नॉन अलाइंड हो गए, अमेरिका ने अपनी पैसे खींच लिए। फिर 80s के अंदर जब जिया की हुकूमत आई तो जहाद शुरू हो गया अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्टों के खिलाफ, हमें बिलियंस मिले। फिर इकोनॉमी ने ग्रो किया, इतना रैपिडली ग्रो किया। फिर 90s के अंदर नियो लिबरलिज्म, इकोनॉमी ठक करके बैठ गई। फिर 2002 के बाद आप देखें कि वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, हमें फिर बिलियंस मिलने शुरू हो गए। फिर मुशर्रफ के पीरियड के अंदर इतना बड़ा बूम हुआ। तो ये जो बूम बस है, इनका हमारी प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बूम बस है, इनका सबसे करीबी कोरिलेशन अगर किसी चीज के साथ है तो वो अमेरिकन असिस्टेंस के साथ है। जब वो खींच लेते हैं हम ठां करके बैठ जाते हैं, जब वो पैसे लगाते हैं हम यूं करके उठ जाते हैं। अगर 90s से आप 35 साल से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, 35 साल से आपको सिर्फ वो ग्रोथ नजर आई है जो मुशर्रफ पीरियड के अंदर आपको डॉलर मिले उसके नतीजे में, तो हाउ कैन यू से प्राइवेटाइजेशन इज द सोल्यूशन?